जिसे स्वर्णलोकराज कहा जाता था। यहाँ के देवताओं में सबसे शक्तिशाली थे सूर्य देव, चंद्रमा देव और वायुदेव। स्वर्णलोक की शांति को बनाए रखने के लिए इन तीनों ने एक संधि की थी। वायुदेव को एक मानव लड़की मीरा की सुंदरता ने मोहित कर दिया। मीरा एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने गांव के लिए बहुत समर्पित थी। उसकी मासूमियत और दयालुता ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया था। वायुदेव ने उसे अपने संसार में लाने का निश्चय किया। उसने मीरा को एक जादुई पंख दिया जिससे वह स्वर्णलोक में उड़ सके। मीरा ने जब स्वर्णलोक की अद्भुत सुंदरता देखी, स्वर्णलोक में आने के बाद मीरा ने देखा कि वहां का वातावरण बहुत उथल-पुथल में है। सूर्यदेव और चंद्रमा देव के बीच एक विवाद चल रहा था। सूर्यदेव चाहते थे कि दिन हमेशा रहे, जबकि चंद्रमा देव रात की सुंदरता को बनाए रखना चाहते थे। मीरा ने दोनों देवताओं के बीच मध्यस्थता करने का निर्णय लिया। उसने पहले सूर्यदेव से बात की। इधर आपकी रोशनी जीवन देती है, लेकिन रात की शांति भी महत्वपूर्ण है, उसने कहा। फिर उसने चंद्रमा देव से कहा, आपकी रात की सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन दिन की रोशनी भी आवश्यक है। धीरे धीरे मीरा की बातों ने देवताओं के दिलों में एक नई सोच जागृत की। उन्होंने समझा कि दिन और रात दोनों की अपनी महत्ता है। अंततः उन्होंने एक नई संधि की जिसमें दिन और रात का संतुलन बना रहे। स्वर्णलोक में शांति लौट आई। मीरा ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, लेकिन वायुदेव ने उसे एक और पंख दिया जिससे वह जब चाहे स्वर्णलोक आ सकती थी। मीरा ने अपने गांव में जाकर सबको अपनी कहानी सुनाई और सबने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की जिसमें वे हर पूर्णिमा को स्वर्णलोक की सुंदरता का जश्न मनाते थे। इस तरह मीरा ने न केवल स्वर्णलोक में शांति लाई, बल्कि अपने गांव में भी एक नई रोशनी फैलाई।